तो ये गाइस कैसे हो आप सब। आशा करते हैं भाई सब ठीक होंगे। तो गाइस ये जो गोल्ड का फॉल हुआ था, ये इतना बड़ा फॉल हुआ, नहीं हम इसे कैप्चर कर पाए और बहुत कम लोग होंगे जिसने शायद ये कैप्चर किया होगा। तो आज इसके पीछे के रीज़न तो मैं बताने नहीं आया हूँ, जस्ट मैं ये बताने आया हूँ कि ऐसा फॉल होने के बाद हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं कि सेकंड फॉल हो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों में ज़्यादा हम ध्यान नहीं डालते, जस्ट अपना एक सेटअप बना रखा है। ऑर्डर ब्लॉक सेटअप होता है अपना, जो आप सब लोग जानते हैं, जिस पर मैं करता हूँ। तो वो सेटअप हो गया, बाकी दो तीन सेटअप और है, बट फिलहाल इसमें जो मेरे को देखने को मिल रहा है, देखो 1 घंटे का टाइम फ्रेम है ये। अगर आप देखें तो इस फॉल के बाद हुआ क्या, मार्केट ने जस्ट एक विक बनाई, यानी कि यहाँ से लिक्विडिटी गायब करी, क्योंकि यहाँ पे क्या था, पुरानी बाइंग थी, लिक्विडिटी गायब। उसके बाद एक तुरंत एक खतरनाक सा फॉल इसने दिया, जहाँ में क्या देखने को मिल रहा है, चलिए अब देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, यहाँ इसने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, जहाँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया उसके बीच में ही एक देखो आपको देखने को भी मिल सकता है फेयर वैल्यू गैप भी है। ठीक है, उसके जब फेयर वैल्यू गैप मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, वॉल्यूम अच्छी खासी मिल गई, तो ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन तो आप यहीं से पता कर सकते हैं हो चुका है। ठीक है, और ट्रेंड भी हमें पता ही चल रहा है भाई, ट्रेंड भी क्या चल रहा है, ट्रेंड आपके सामने है भाई, डाउन ट्रेंड है। ऑर्डर ब्लॉक भी डाउन ट्रेंड के लिए हिसाब से हमने मार्क किया, तो हम अभी तक मतलब देखा जाए तो 50 to 60% हम यहाँ पे सही चलेगा जो हमने मार्क किया। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे टच हुआ, बहुत से लोग सॉरी फेयर वैल्यू पे टच हुआ, बहुत से लोग यहीं से ही एंट्री बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है यार, 1:1 1:2 अगर आप लेना चाहते हैं तो ठीक है इतना, बट मैं प्रेफर नहीं करता गाइस इस चीज़ को, ना मैं खुद लेता हूँ, मेरे को डर लगता है। चलो देखते हैं, ये इसे थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ आप सब देख सकते हैं क्या हुआ, मार्केट ने जब इसको टच किया, एक छोटे टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट होते हैं, 15 मिनट पे मिल जाते हैं। 5 मिनट पे बोलते हैं कि भाई 30 मिनट का है तो 5 मिनट पे जाओ, 1 घंटे का है तो 5-15, तो मैं जो यूज़ करता हूँ, मतलब ठीक है बहुत लोग अच्छा अच्छा सबसे बताते हैं, बट मैंने जो पर्सनल बैक टेस्टिंग पे हर चीज़ को देख के जो खुद ऑब्जर्व किया, तो वो 5 और 15 मिनट का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑर्डर ब्लॉक में देखो ज़रूरी नहीं होता जो बंदे सिखाए जा रहे हैं वही देखो, एक चीज़ आप खुद अपनी एक नॉलेज से पता कर सकते हो। एक विक इधर बना है, ठीक है, 2 कैंडल 15 मिनट यानी कि 30 मिनट में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 2-3 में, और उसके बाद जस्ट एक विक बनाई, यानी कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी गायब हुई, सेलर्स प्रेशर इधर था, तो हम यहाँ एक जोन मार्क करेंगे, जोन बोलो कुछ ही बोलो ऐसे करके, जिसमें साफ दिख सकता है कि एक बार फिर से इस पॉइंट से ही रिजेक्शन आया है। ठीक है, तो मोस्ट टाइम क्या हो सकता है कि देखो यहाँ कैसे हम पता करें कि बहुत टाइम क्या होता है कि जोन मार्केट ऐसे जाता है ऊपर की तरफ और फिर फॉल करता है, तो बहुत से लोग बीच में एंट्री डालते हैं, बहुत से लोग यहाँ डालते हैं, बहुत से लोग यहाँ डालते हैं। अगर यहाँ डालते हो तो बहुत बार क्या होता है कि यहीं टच करके नीचे से टच करके गायब हो जाता है भाई। तो इसके जो मैं परफेक्ट सॉल्यूशन जो मैं ढूंढ के लाया हूँ, अगर इस पॉइंट पे पहले से ही मार्केट ने विक बना के खत्म कर रखा होता ऑर्डर ब्लॉक के साथ ही, तो उसको नीचे जाने की मतलब ऊपर से ऐसा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बट इधर नहीं किया। और यार मेरे को इसका ज़्यादा वो चार्टिंग में पता नहीं तो मैं वो करके दिखाता, तो जस्ट एक वो ऐसा समझ जाओगा। अगर यहाँ पे विक बनी होती इस टाइप की इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ तक वेट नहीं करते। ठीक है, एंट्री जस्ट या तो मिडल में या तो इस पॉइंट पे हम एंट्री मार देते, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ मेरे को देखने को नहीं मिल रहा, आपको देखो ना, ऐसा कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है, विक अंदर है। तो मोस्ट प्रोबेबली सीन क्या हो सकता है कि मार्केट इसको खाली करे, ऐसा एक पुल बैक की तरफ, फिर नीचे जाए। ज़रूरी अब केस नहीं बनता कि यहाँ पे आए, ठीक है, इस चीज़ को क्लियर करे, क्योंकि इधर एक दे दी स्थिति में एक, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरे को चेंज ऑफ फैक्टर हम देखेंगे वैसे, तो अगर डाउन हाई लो एक ये है, इसके बाद क्या है, हाँ ये बना लेंगे। ठीक है, ये एक प्रीवियस इसका स्विंग, एक जो मैं लगाऊंगा हाई लो, इसको भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से ऊपर जाके हमें अगर यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल आता है ऊपर की तरफ, तब एक अच्छा सेटअप ही हमारा बनेगा। तो अपने इस प्लान बनाओ, अपने प्लान्स पे टिके रहो। ऑर्डर ब्लॉक बन गया बन गया, ठीक है, हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लिया, इंड्यूसमेंट देखा भाई, इम्पल्सिव मूव हमने देखा, अब जस्ट एक चेंज ऑफ करेक्टर का हम वेट कर रहे हैं, तो देखते हैं ये क्या होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ से इसने क्या किया,
इसको खाली किया, यहाँ की लिक्विडिटी ली, इस पॉइंट की भी ली, इस पॉइंट की भी लिक्विडिटी ली, उसके बाद फिर से ये ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, वेट करो, जब तक आप पेशेंस नहीं लाओगे, वेट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला यार, नहीं तो यहीं से लोग डर जाएंगे, अरे यार इसके तो नीचे आना नहीं है, एंट्री ऊपर जानी है वो सब। चलो वेट करते हैं, ठीक है। ये इस जोन से बाहर आ गया, इस जोन से बाहर आने का क्या मतलब है, सेलर्स प्रेशर अभी भी मार्केट में है। बहुत से लोग क्या करेंगे भाई कि ऐसा कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, हम यहाँ एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, आप बना सकते हैं एंट्री, अगर आप बना भी लोगे तो उसके बाद आप देखना, ठीक है। अब देखो कि अगर मैं इधर एंट्री बना भी देता हूँ, इस कैंडल की क्लोजिंग देखी जाए, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, हाँ, तो इधर एक एंट्री बना देते हैं। मैं प्रेफर नहीं करता गाइस इस पॉइंट पे एंट्री, और एक जस्ट छोटा सा और इसके ऊपर का एसएल, ठीक है, थोड़ा सा गैप देके मैं तो नहीं लेता हूँ, जस्ट मैं बता रहा हूँ जैसे लोग चाहते हैं। आप मैं एट दी एंड आप देखना कि जो मैं स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ उसके बाद कितना मैं इसको लेके जा रहा हूँ, कितना मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, कितने मैं पिप्स कैप्चर कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप ये देखना जो जनरली लोग बताते हैं अपना वीडियोस वगैरह में, यूट्यूब वगैरह पे, जो मैंने खुद सर्च किया, आप भी देख सकते हैं। आ गया क्या, अभी तक हिट नहीं हुआ, और यहाँ तक तो आधे घने लोग तो यहीं डर जाते हैं भाई क्या हो रहा है ये, ठीक है। जब ये ऐसा आया ना, और यहाँ पे देखो क्या होता है कि इसने इसके हाई को भी तोड़ा, तो यहीं गायब हो गया था आधे लोग तो। यहाँ इसने टारगेट दिया कितना, पिप्स कैप्चर 65, 25 का अगर आप पिप्स का वो लेते 65, ठीक है, 1:2 तो आराम से पहुँच गया। मैं इसको प्रेफर करता नहीं ज़्यादा से, क्योंकि देखो ना यार, मैं भी अभी नया ही हूँ, तो मैं भी यहीं डर जाता यार, सच बताऊँ तो मैं भी यहीं गायब हो जाता, अरे हटाओ यार, ये गोल्ड ऐसे ही करता है। बट अब आप देखो क्या हुआ, एक अच्छा इसने इस जोन को तोड़ा और इसको भी तोड़ा। अब जो गलती मैं पहले करता था कि यार ये तो ऊपर ही नहीं आया, ठीक है, अब तो ये एक और लाल कैंडल बना दी इसने, एक और बना दी, ये तोड़ दिया। अब मैं सोचता कि यार, जैसा मैं बताता हूँ जो मैं पहले गलतियाँ करता था, कि इसने ये तोड़ा फिर एक ऊपर गया, फिर अब इसने फिर से इसको तोड़ा, फिर एक ऊपर गया, फिर एक अच्छा मूव दे सकता है, दे देगा, बट क्या फ़ायदा यार इतना रिस्क उठा के। लो दिया ही क्या है, हो गया असल, खत्म हो गया सिस्टम सारा। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या चीज़ पकड़ेंगे, ये देखेंगे फेयर वैल्यू गैप, एक फेयर वैल्यू गैप का होना चाहिए गैप, और ऊपर से एक ऑर्डर ब्लॉक अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ बन रहा होगा तो फेयर वैल्यू गैप इधर आसपास तो मेरे को नहीं दिख रहा है, बट एक ये चीज़ शायद हो सकती है, अच्छा ना, हाँ। अब देखो ये चीज़ एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ऊपर हमारा ब्लॉक है ही है, एक ऑर्डर ब्लॉक का फॉर्मेशन इस पॉइंट से भी हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है वो, जिसके अंदर ही एक फेयर वैल्यू गैप हो जाए, छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, एंट्री के लिए चीज़ काम आती है। अब सिंपल रखो, जैसे ही इस पॉइंट पे टच होगा हम अपनी एंट्री यहाँ पे लगा देंगे, बट मैं ऐसा एकदम से नहीं करता कि मैं सिस्टम में नहीं डालता, हाथों हाथ ही करता हूँ, तो वेट करते हैं, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पे टच हुआ, इस पर टच हुआ, एक लाल कैंडल इसने बनाई, एक अच्छी वॉल्यूम की कैंडल थी, बट फिर से एक, यानी कि गोल्ड ऐसे ही करता है, ठीक है, खेलता है इमोशंस के साथ। एक अच्छी कैंडल इसने फिर मेरे को यहाँ पे दी, तो अब देखो क्या हुआ, बट ये यहाँ से खाली हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से खाली हुआ। अब देखा जाए तो एक एंट्री हमारी यहाँ पे बन रही है ठीक है, बट एकदम एक अगर देखा जाए तो मेरी एक वॉल्यूम पिछली कैंडल से छोटी रह गई लाल कैंडल, और मेरे मैं चाहता हूँ कि वॉल्यूम खतरनाक वाली आती जाए, तब एंट्री में बनाऊंगा, अभी भी नहीं। अब देखो क्या करा इसने, हाई लो, एक लो बनाया, इस पॉइंट की भी इसने लिक्विडिटी गाली, गाली कह रहा हूँ सॉरी, खाली, ठीक है। तो अगर गाइस अब इसको नीचे से तोड़ देगा तो बिना कुछ सोचे समझे यहाँ अपनी एंट्री बना देना, क्योंकि देखो ना क्या हुआ है, ये भी गया, ठीक है। इस जिन्होंने यहाँ से शॉर्ट सेलिंग करी है उनको भी इसने एक तरीके से गायब कर दिया, या फिर वीक हैंड्स को इस मार्केट से निकाल दिया अपने रैली देने से पहले। गोल्ड ऐसे ही करता है यार, ठीक है, ये गायब करता है लोगों को जो मतलब ज़्यादा देर नहीं होल्ड कर सकते। सिंपल रखो 1:2, जो मेरे को भी नीचे के लिए दिख रहा है, ठीक है। मैं अगर सोचता अपने टीपी के लिए तो जस्ट एक पहला टीपी में इधर रखता, TP2 मेरा ये रहता, तो इसको बड़ा कर देते हैं, TP1 गाइस, और इस पर हो जाती मेरी ट्रेड ये रिस्क फ्री, ठीक है, ब्रेक इवन हो जाता। ब्रेक इवन भी क्या होता है, पूरा यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो ये ना दिक्कत हो जाती है यार अच्छी खासी, जो जानते हैं वो जानते हैं कि कहाँ रखना चाहिए ब्रेक इवन पे। तो यहाँ आसपास, इसके आसपास, ये नहीं कि बिल्कुल यहीं पे, ठीक है, थोड़ा सा ही, जैसे ये मैंने ट्रेंड लाइन लगाया ना, तो अपने रिस्क को जस्ट इतना कर दो, कितना 8 पिप का रिस्क हो गया, ले कितना रहे हैं हम जस्ट इस जोन के ऊपर से एक रिस्क ले रहे हैं, कितना इस जोन के ऊपर, हाँ बस।
थोड़ा सा गैप दे सकते हो, क्योंकि होता है बहुत बार कि ये खाली करे थोड़ा सा। कितना का बन रहा था, 18 का बन रहा था, 20 का रख लेते हैं, 19-20 के आसपास का, ठीक है। चलो भाई वेट करते हैं भाई, कुछ नहीं कर सकते, अपना सारा प्लान है ये। अब टीपी आएगा या तो ऐसे जाएगा। एंट्री एक्टिवेट हो गई है, इस कैंडल पे एंट्री एक्टिवेट हो गई भाई अपनी, ठीक है। कौन सी कैंडल पे, हाँ इस वाली पे एंट्री एक्टिवेट हो गई। देखा जाए तो एक वॉल्यूम अच्छी है, दूसरा वीकेंड्स को निकाल दिया मार्केट ने, एक फिर से विक बनाई है, ठीक है। बट अब इससे डरना नहीं चाहिए, एंट्री यहाँ ले लेनी चाहिए, क्योंकि अब देखो ना इसने ऐसा करके ऊपर से भी गायब कर दिया। अगर हाँ सेफ एंट्री चाहिए तो एक एक कैंडल का और वेट करो, वो आपको बता देगा। 5 मिनट पे जाके एक कैंडल का और वेट करो, फिर पता चल जाएगा। नहीं तो मेरी एंट्री फिलहाल इधर हो चुकी है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना फॉरेक्स, यहाँ बहुत दिक्कत देता है। देखो डायरेक्ट फॉल आया, कुछ नहीं था, ठीक है, डायरेक्ट फॉल आया। अब इस पॉइंट से टच होने से पहले ही यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन, तो इसलिए यहाँ पे पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है, जो हम भी आगे धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है भाई, हुआ, ठीक है। ऐसा देखो डराएगा, कितना ऊपर आता है, फिर एक क्या कैंडल बनाई भयंकर इसने, तो डरावने वाली। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हो गया भाई। फास्ट करो इसे। ये भाई ऑलमोस्ट रिपीट डन, ऑलमोस्ट गया, पूरा ही हो गया, ठीक है। अब ये क्या पता चलता है इसमें, जो लोग होल्ड करना चाहते हैं, जिसको पता है गोल्ड गिरे जा रहा है, क्या रीज़न है, टेक्निकल इशूज, टेक्निकल इशू बोल रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करके बैठे हुए हैं, ठीक है, जो लोग पूरा जान के बैठे न्यूज़ क्या चल रहा है भाई, कैसा सब कुछ बिहेव हो रहा है, क्या टैरिफ वगैरह का गेम चल रहा है, तो उसके थ्रू क्या हो रहा है। अब आप देखो जस्ट एक गोल्ड यहाँ पे एक सपोर्ट है इसका, तो ये क्या है, ये यहाँ पे किसका ये सपोर्ट है अच्छा खासा सा, और नेक्स्ट सपोर्ट हमें जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है ये। तो जो बंदा होल्ड करना चाहेगा वो यहाँ पे भी करेगा, जो कि इस पे टच हो भी गया है, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्रेड को जो मैंने ली थी, तो मैंने क्या किया था भाई, फंडेड अकाउंट्स वाले यहाँ पे एग्जिट हो जाओ, ठीक है। और सच बताऊँ, फंडेड अकाउंट वाले कुछ मत करो। ये 1:81 कितना है, 81 पिप्स हमने कैप्चर किए। एसएल कितना लगाया, 19-20 ले लेता हूँ बिल्कुल, तो 80 हमने यहाँ पे पिप्स कैप्चर कर लिए, ठीक है। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, कितना बन रहा है ये, यहाँ से एंट्री थी ना, फिर 1:4 1:5 के आसपास का है, ये तो गलत ही लिया, ठीक है। अब या तो एसएल करो, आधा क्वांटिटी बुक कर लो, ठीक है। टीपी हो चुका है, ऑफिशियली टीपी हो चुका है, बट जो बंदा जानता है कि भाई क्या चल रहा है मार्केट में इस टाइम, तो वो नेक्स्ट टारगेट जो रख सकते थे, वो मैं बता रहा हूँ कि कैसा हम इस चीज़ को आगे वो कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। अरे भैया क्या है ये, तो यार एक वो चार्टिंग खत्म ही है बिल्कुल ना। इसकी ऐसी कैसी कुछ करवा के ही मानेगा भाई, तकड़े तरीके से हट। तो यहाँ का हम रख सकते हैं कितना, जबकि ये चीज़ तो टूट ही गई, तो इसको हटाओ साले को, क्या होता है ब्लास्ट भाई। सिर्फ किस वजह से, ये तो ना तगड़ा क्या हुआ, क्या चीज़ हमने कैप्चर करी भाई, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है क्या यार, आईसीटी एसएमसी की पावर ही इस तरीके से है। क्या हुआ भाई, यहाँ पे बैंक्स थे, बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर थे, जिसने मार्केट का प्राइस नीचे भेजा। अब वो रिटेस्ट करने ऊपर आते हैं छोटे क्या नाम है, रिटेल ट्रेडर्स, ठीक है, जो लोग मतलब ज़्यादा पैसा नहीं है, ऐसा सबको ये लोग हटा देते हैं। हटाने के बाद जो एक असल मूव कैप्चर होता है वो होता है ये देखो, इससे भी बड़ी रैली यहाँ हो गई, ठीक है। और भी देगी ये अभी, और भी जाएगा। कितना है उसका नेक्स्ट टारगेट, देखो यहीं से पता चल जाएगा चीज़। तो जो मेरे को दिख रहा है एक सपोर्ट, ये इसको ही टच करेगा भाई, और अभी मार्केट इस पॉइंट पे, ठीक है। थोड़ा इस पे पुल बैक, और देखो भाई टच हो गया। तो ये देखो ना क्या क्या चीज़ कैप्चर हुई है। कोई बंदा लेके, इतना होल्ड बनता नहीं, कोई ज़्यादा मारता नहीं है भाई, बट हाँ कोई अपने मतलब फंडेड में ना कर रहा हो और अपना खुद का लेके बैठा हो अकाउंट, बढ़िया पेशेंस वगैरह सब कुछ सेट हो, तो ये देखो क्या क्या कैप्चर क्या हुआ है। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, एक चीज़ नोटिस करो, अबे भाई ये बड़ी दिक्कत दे रहा है भाई अब यार। एंट्री किधर ली थी,
एंट्री किधर ली थी भाई हमने? एंट्री इस कैंडल पे एंट्री हो गई थी, जहाँ विक है ना, इस कैंडल पे हमने एंट्री ले ली थी। एक छोटा सा ऊपर गया, वो भी लाल कैंडल ही थी, इस लाइन से भी ऊपर नहीं जा पाया मार्केट। अगर आप सोचो ना, आप इतना भी अगर एसएल लगा रहे थे ना तो एसएल नीट हुआ। तो ये है एक पावर भाई, असली एक क्या नाम है, एंट्री की, कि हम एंट्री कैसे लें। तो ये था एक अच्छा इसका सेटअप भाई। और जानना चाहते हो, फॉलो करो भाई। मैं इसमें बहुत ये अपना आप सीखा यार, मैंने किसी यूट्यूब वाले नहीं सिखाया, ठीक है ना, मैंने कोई कोर्स ले रखा है, खुद अपनी बैक टेस्टिंग करके हर चीज़ से सीखा हूँ गाइस, ठीक है। आप लोग इस देखो, जस्ट एक चीज़ बताता हूँ, टीपी कैसे सेट किया जाए भाई। नॉर्मल रखो, 1:2, 1:3, ज़्यादा होल्ड करना है। कोई अपना मतलब बहुत अच्छा कि आपके अब अच्छा काउंट चल रहा है, ठीक है, उसमें आप एक अच्छा होल्ड डाल सकते हो। और देखा जाए, ये तो सिर्फ कहने का, इतना कोई होल्ड नहीं मारता यार। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देखो, और जितना पुराना ऑर्डर ब्लॉक उतना तगड़ा मजा भाई। ये देखो 22 तारीख को था कि मार्केट इस यहाँ से फॉल हुआ, और जब मेरे ऑर्डर ब्लॉक को टच हुआ, ये हुआ 22 तारीख, 23 तारीख अगले दिन, ठीक है, अगले दिन ये टच हुआ, बट उसी रेंज में ये मूव करता रहा। बंदे ये वाली रैली भी कैप्चर कर सकते थे, ठीक है, 1:2, 1:3 ये भी आराम से गया। बट जो मैं प्रेफर करता हूँ भाई, जो मेरा रूल बोलता है कि चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद एक बारी मार्केट फिर ऊपर आए फेयर वैल्यू गैप बन रखा है जो, या तो उसको टैप करे, या छोटे टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है उसको टैप करे। देखा जाए तो उसने मेरे किसी चीज़ को यहाँ पे नहीं करा। बहुत से यार, अबे यार ये तो हो गया भाई, मूव आ गया बस इसका, ठीक है। कुछ पहले से नहीं करके बैठा हूँ, ये ट्रेड मैंने खुद ली थी, और जो मेरी एग्जिट थी, मेरी यहाँ पे एग्जिट हो गई थी, बट ये इसके नीचे भी गिरा था बहुत तैयार, अपने लिए यहाँ पे बुक हो गया जो होना था, ठीक है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फॉलो फॉर मी।